आफ्टर सीयूईटी यूजी 2026 आंसर की आप लोगों का अगला क्वेश्चन है कि जो हमारा स्कोर हो रहा है नॉर्मलाइजेशन से कितना स्कोर किसका घटेगा किसका बढ़ेगा, आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं और एकदम जेन्युइन ऑथेंटिक अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, ताकि ऐसे ही अपडेट्स और कट ऑफ से रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम आपको इसी यूट्यूब चैनल पे देखने को मिले। एक बड़ा क्वेश्चन है कि सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक दे रहा। गूगल फॉर्म को सारे बच्चे जरूर फिल करना, क्योंकि वहां से हम एक एक्यूरेट कट ऑफ का प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि किन बच्चों के कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्या इस बार का कट ऑफ रहने वाला है। क्योंकि कट ऑफ हमेशा स्टूडेंट डिसाइड करते हैं, ना कि कोई बोर्ड डिसाइड करता है या फिर जो भी कंडक्टेड बॉडी होती है वो डिसाइड करती, वो नहीं करती। आप के कितने मार्क्स आ रहे हैं, कैसे आप लोगों ने पेपर अटेम्प्ट किया है, उन पे डिपेंड करता है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपने जो स्कोर काउंट किया है उसके बाद में नॉर्मलाइजेशन में किसका स्कोर घटेगा और किसका बढ़ेगा। देखो एक कॉमन सी बात है कि यार नॉर्मलाइजेशन से स्कोर जिन बच्चों के पेपर इजी शिफ्ट में गए हैं उनका नॉर्मलाइजेशन में स्कोर घटेगा। जिनको सच में लगा कि मेरा पेपर डिफिकल्ट शिफ्ट में था, पेपर करना बहुत मुश्किल था, ऑब्वियसली बात है उनके मार्क्स है वो बढ़ेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक चीज बता दूं कि जो भी मार्क्स अब आप लोगों के आ रहे हैं, इन मार्क्स के बेसिस पे तमाम प्रकार के ऐसी यूनिवर्सिटीज जहां पे आप एडमिशन है वो ले सकते हैं। और एडमिशन लेने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको अपनी काउंसलिंग है वो सिस्टमेटिक ढंग से करनी है, और उनके लिए एग्री कैपिटल लेके आया है आप लोगों के लिए 2026 के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम। अगर आप लोगों ने अभी तक एग्री कैपिटल के मेंटरशिप प्रोग्राम के साथ में इनरोल नहीं किया है और एक अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना देख रहे हैं, तो लास्ट ईयर की तरह इस बार आप भी एक अच्छे कॉलेज में जा सकते हैं। लास्ट ईयर एग्री कैपिटल से 1000+ बच्चे आईसीआर में सेलेक्ट हुए थे। अगर आप भी चाहते हैं इस बार अच्छी जगह सिलेक्शन लेना तो 9214005895 पे मैसेज करके आज ही हमारे मेंटरशिप के साथ में इनरोल करके आप अपनी शीट को सिक्योर कर सकते हैं। अब देखो पहले मैं एक कॉमन सी चीज बता दूं कि नॉर्मलाइजेशन में कितना स्कोर घटता है और कितना स्कोर बढ़ता है। पहले आपका मैंने ऐसे भी बहुत बार देखा है, ठीक है, कि नॉर्मलाइजेशन के अंदर नॉर्मली हम देखते हैं कि लगभग आप लोगों को स्कोर है 30 से 40 मार्क्स। आप मान के चलना 40 से लगाकर 50 मार्क्स आपके घट भी सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं। मैं एक खुद ऐसा एग्जांपल हूं, जब सीयूईटी पहली बार हुआ था 45 मार्क्स में हमेशा आप लोगों को बता रहा हूं कि मेरे घटे थे नॉर्मलाइजेशन से। क्यों घटे थे मैंने बताया था कि खुद को लग जाता है कि मेरा पेपर बहुत इजी शिफ्ट में था। अब ये कोई डिसाइड नहीं कर सकता, ये तो एनटीए जब रिजल्ट निकालेगा उसी दिन डिसाइड करके बताएगा कि आपका पेपर डिफिकल्ट में था या फिर आपका पेपर इजी शिफ्ट में था। आपको लग रहा है कि मेरा पेपर सच में इजी में था तो आप मान के चलना कि कम से कम आपके 25 से 30 मार्क्स है वो घट सकते हैं, ठीक है। और जिन बच्चों को लग रहा है कि मेरे को ज्यादा मार्क्स की उम्मीद थी, मेरे मार्क्स है वो कम आ रहे हैं, ठीक है, तो वो मान के चलना कि भाई ज्यादा परेशान मत हो, 30 से लगाकर 40 मार्क्स तक भी आप लोगों के यहाँ पे बढ़ सकते हैं नॉर्मलाइजेशन की वजह से। सर नॉर्मलाइजेशन में ज्यादा से ज्यादा कितना कम हो सकता है, कितना बढ़ सकता है। अभी किसी बच्चे का स्कोर मान लो 750 में से उन्होंने काउंट किया है, नेगेटिव निकाल के उनके 400 मार्क्स बन रहे हैं, तो वो बच्चे अगर उनको पूरा कॉन्फिडेंस है कि मेरा पेपर डिफिकल्ट लेवल में था तो आप 20 से लगाकर 25 मार्क्स प्लस करके चलना। लेकिन जिन बच्चों को लग रहा है मेरा पेपर यार बहुत इजी शिफ्ट में गया है, ठीक है, और मुझे नहीं लग रहा कि मेरे मार्क्स इतने आने चाहिए थे, तो मान के चलना तुम्हारा स्कोर 370 तक ही रहने वाला है। कहने का तात्पर्य ये है कि जिन बच्चों का स्कोर 400 है, ठीक है, और वो फाइनल में देख रहे हैं कि हमारा क्या स्कोर जा सकता है, ठीक है, तो फाइनल में देखो परसेंटाइल भी आप लोगों की आएगी कि आप लोगों के कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट लिया है, किन बच्चों के कितने मार्क्स आ रहे हैं। लेकिन आप अभी के लिए 370 से लगाकर 420 के बीच में अपने स्कोर को मान के चलना कि इसके बीच में ही आप लोगों का स्कोर रहेगा। कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिनके अगर 400 आ रहे हैं तो वहां पे भी पूरी पॉसिबिलिटीज होती है। मैंने ऐसे बहुत बच्चे देखे हैं 400 ही मार्क्स। लास्ट ईयर एक बच्चा था जिनके टोटल पहले 472 मार्क्स बन रहे थे, ठीक है, और पेपर मतलब पूरा
जब रिजल्ट आया था उसी टाइम स्कोर कार्ड के अंदर 472 मार्क्स ही आए थे। पॉइंटों में कुछ चीजें ऊपर नीचे हो सकती है, कुछ क्वेश्चन डिलीट होने की वजह से, जो भी XYZ रीजन होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपके ये मार्क्स घट बढ़ सकते, तीनों सिचुएशन से मार्क्स बढ़ भी सकते हैं, मार्क्स घट भी सकते हैं। देखो 40-50 मार्क्स से ज्यादा का तो डिफरेंस नहीं रहेगा। अगर बहुत ही खराब किस्मत होते हैं तो 40-50 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन में स्कोर कम हो सकता है, उससे ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं बनती, क्योंकि 40 मार्क्स में नॉर्मली 7 से 8 क्वेश्चन बनते हैं। 7 से 8 क्वेश्चन आपके एक एक सब्जेक्ट के 2-2 क्वेश्चन होते हैं, उससे भी बन जाते हैं 2-2 3-3 क्वेश्चन से, और 2-2 3-3 क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल, इजी लेवल है, वो किसी पेपर में बन सकता है, ठीक है। ये एक आमतौर पर चीजें हमेशा देखी जाती है। बट जहां तक इस बार के जो पेपर का लेवल था, मुझे लग रहा है कि आप 20 से लगाकर 25 मार्क्स का प्लस माइनस करके चल लो, कि इतनी चीजें ऊपर नीचे हो सकती है। क्योंकि आपको पता है 25 मार्क्स के अंदर आप लोगों के टोटल 5 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, और 5 क्वेश्चन 150 में से किसी पेपर में ऊपर नीचे होना कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोगों के सही गलत का भी डिसीजन यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। तो 400 वाले जो भी बच्चे हैं वो अपने आप को एक सेफ जोन में शामिल कर लो, लेकिन 400 से थोड़े कम मार्क्स आ रहे हैं तो आप लोगों को और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, वहां के लिए सोचना है, कहां पे आप लोगों को एडमिशन के लिए ट्राई करना है। उनके लिए आप हमारे काउंसलिंग प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। काउंसलिंग में ज्वाइन होने के लिए आप ये जो नंबर दे रखे हैं 9214005895, इन नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना। और भी आप लोगों के कोई सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। मिलता हूं आप लोगों से जल्दी एक नई वीडियो और नए अपडेट के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी BHU के साथ। थैंक यू वेरी मच।